हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ राज मल्होत्रा। हाँ जी, कैसे हो आप सब। कल हरियाणा CSAT का पेपर हुआ है। हाँ जी, मैं आज आपको रीजनिंग डिस्कस करूंगी। आपने देखा होगा 100 क्वेश्चंस में से 51 प्लस क्वेश्चंस आपके क्या थे, रीजनिंग के थे। तो 100 में से 51 प्लस रीजनिंग आया हुआ है। ठीक है, CSAT आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पर बच्चे इसको सीरियस ही नहीं लेते। और देखिए, रीजनिंग आपका आधे से भी ज़्यादा है, आधे से भी ज़्यादा। तो चलो डिस्कस करते हैं हमारे आंसर्स। हाँ जी, अब जो मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ मे बी वो वेरी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ की वेबसाइट पे जब आएगा तो मे बी आंसर्स चेंज हों। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था, एलिप्सेस आर टू डायमेंशनल फिगर, it has two FOCI and major axis and minor axis. A circle is always an ellipse with equal major and minor axis. ये हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द टेक्स्ट गिवन अबव, ये जो टेक्स्ट हमें गिवन अबव है, m is the number of times a letter has occurred consecutively. m क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बारी एक लेटर अकर हुआ है इकट्ठा। जैसे कि P इन डीपर, अब देखिए P इन डीपर, अब डीपर में 2 P आ रहे हैं, तो P कितनी बारी अकर हो रहा है, 2 बारी हो रहा है। ठीक है, P इन डीपर एंड N इज नंबर ऑफ वर्ड्स। N क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स विद 4 और मोर लेटर्स। N क्या है, उतने वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स है मेरे पास जिसमें 4 या मोर लेटर्स हैं, दैट हैव बीन रिपीटेड इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में रिपीट हुआ है। ठीक है, अब मुझसे पूछा है प्रोडक्ट करे m का और n का, तो पहले हम m निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, n। तो m क्या था, जो मेरे पास नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बारी लेटर अक्कर कंसेक्यूटिवली। अब देखिए यहाँ पर एलिप्सिस में 2 बारी एल अक्कर हुआ, तो यानी कि एक वर्ड। हाँ जी, और देखिए FOCII में दूसरा m हो गया, फिर देखिए तीसरा अपने पास आ गया फिर से एलिप्स। ठीक है, तो ये हो गया 3, तो m क्या आ गया मेरे पास, 3। ये 3 वर्ड्स में मेरे पास क्या हो रहे हैं, लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो वो आपका है m। n क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स, हाँ जी, कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो इस लाइन में रिपीट हो रहे हैं, और आपके पास उसका सम करना है। अब देखिए मेरे पास, और जो वर्ड्स है वो 4 या 5 लेटर्स का होना चाहिए। अब मेरे पास क्या रिपीट हो रहा है, मेजर। अब देखिए एक मेजर यहाँ पर है, एक हो गया। हाँ जी, एक्सिस अपने पास 4 लेटर का है, एक्सिस आ गया यहाँ पर, स्पेलिंग थोड़े से अलग आ गए पर वही एक्सिस। ऐसे ही माइनर, हाँ जी, माइनर भी रिपीट हो रहा है, तो माइनर भी रिपीट हो रहा है। तो 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे n कैटेगरी में है, क्योंकि मुझे बोला है वो वर्ड्स जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं मेरे सेंटेंस में, तो क्या आ जाएगा, N3, MB3 और NB3, और मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो 3 × 3 क्या आ जाएगा, 9। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है रैंकिंग का। क्वेश्चन में कह रहा है, अ टोटल ऑफ 83 पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। 83 पर्सन्स खड़े हैं क्यू में, बिटवीन महेश एंड सुरेश, महेश और सुरेश के बीच में 34 पर्सन्स आर स्टैंडिंग, 34 पर्सन स्टैंडिंग है। विच ऑफ दीज कुड बी द पोजिशन ऑफ महेश, इसमें से महेश की कौन सी पोजीशन हो सकती है, सो दैट इट इज पॉसिबल टू यूनिकली डिटरमिन पोजीशन ऑफ सुरेश। अब मुझे बताना है महेश की इन तीनों में से कौन सी पोजीशन हो सकती है जो यूनिकली उसको सुरेश की पोजीशन निकालने में हेल्प करेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब पहली पोजीशन दी है 12th फ्रॉम फ्रंट। अगर मैं महेश को 12th फ्रॉम फ्रंट ले लूं, अब मुझे बोला है महेश और सुरेश के बीच में कितने बच्चे हैं, 34। तो सुरेश इधर तो आ नहीं सकता, क्योंकि महेश के लेफ्ट में कितने है, 11, क्योंकि महेश 12th है लेफ्ट से। तो महेश के लेफ्ट में कितने आ गए, 11, तो इधर तो हो नहीं सकते। तो ये आ गए 34 स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा सुरेश, और सुरेश कौन सा बच्चा होगा, 35th। 12 + 35, 12 + 35 अपना सुरेश का रैंक कितना आ गया, 47। तो रैंक आ गया सुरेश का 47 फ्रॉम लेफ्ट। तो पहली वाली इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है।
ठीक है, पहली वाली से हम सुरेश का डिटरमिन कर सकते हैं रैंक। लेफ्ट हैंड साइड से भी, अगर उसने राइट हैंड साइड से बोल दिया तो वो भी निकाल सकते हो। राइट हैंड साइड से कैसे निकालते हैं? टोटल +1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड। चलिए, अब जो अगला है, महेश इज 41st फ्रॉम बिहाइंड। अगर मैं महेश को 41st फ्रॉम बिहाइंड ले लूं, अब बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे से। फ्रंट क्या होता है? स्टार्टिंग से। अगर मैं महेश को 41 ले लूं राइट हैंड साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से ले लूं, अब मुझे पता है कि महेश और सुरेश के बीच में कितने बच्चे हैं? 34। अब सुरेश इधर भी आ सकता है, सुरेश इधर भी आ सकता है, क्योंकि अगर मैं सुरेश को यहां लूं, 34 बच्चे हैं इधर, तो सुरेश का रैंक कितना आ जाएगा राइट से? 41 में से 35, क्योंकि ये 34 है, ये 35th हो गया, माइनस कर दिया तो 6 राइट, तो सुरेश आ गया 6 राइट। अगर मैं इधर ले लूं 34, तो सुरेश का रैंक कितना आ जाएगा? 41 प्लस 35, तो 41 प्लस 35 कर देंगे तो 76, तो सुरेश का रैंक पीछे से आ गया 76 फ्रॉम लास्ट। अब इस वाले से 2 रैंक आ रहे हैं सुरेश के, इस वाले से क्या आ रहे हैं? 2 रैंक, तो ये आपका बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। अगला देखिए, अगला है महेश का रैंक अगर 59th है लास्ट से। अब देखिए, अगर महेश का रैंक हम 59th ले लास्ट से, अगर आपने रैंकिंग अच्छी तरह से किया हुआ है तो बहुत इजी लगेगा। अब 59th है राइट से, अगर मैं सुरेश को इधर लेना चाहूं तो नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि 34 स्टूडेंट्स है बीच में और टोटल कितने हैं? 83। अगर मैं यहाँ 34 ले लूं तो 59 प्लस 35, 9 प्लस 5 14, 6 प्लस 3 94, ये 94th नंबर पे आ जाएगा, जबकि बच्चे ही रो में कितने हैं? 83। तो इस साइड तो बिल्कुल नहीं आएगा, इस साइड आएगा, तो इस साइड आ गया 34। तो आपके पास सुरेश का रैंक कितना आ जाएगा? 59 माइनस 35, तो कितना आ जाएगा? 4, 24, तो 24 आ गया राइट से, तो राइट से 24। तो मेरा ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, बी से 2 आंसर आ रहे हैं, इसलिए वो सफिशिएंट नहीं है। तो मेरा आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड सी। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डेटा सफिशिएंसी का। मुझे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दे दिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये स्टेटमेंट्स दे दी और उसने कहा इसको बनाकर क्या हम इसके आंसर्स दे पा रहे हैं? अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं ये तीनों भी ले लूं तो भी नहीं दे पा रही, 2-2 से तो आएगा ही नहीं। चलिए, पहली लाइन है P एंड U आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ T। अब मैंने ये 6 बंदे बिठा लिए, ये ले लिया T, T के लेफ्ट पे कौन है? P, U कहां पर है? इसके राइट पे, तो इसका राइट है ये, तो ये आ गया लेफ्ट पे T और ये आ गया U पे, राइट पे U। अगर मैं सेकंड लेती हूँ तो फर्स्ट और सेकंड मर्ज करती हूँ, तो क्या लिखा है? 6 पर्सन्स हैं, तो 6 पर्सन्स हैं, तो क्या इससे मेरे पास आया? Q के ऑपोजिट कौन है? नहीं आया, तो पहली तो गलत हो गई। अगर मैं सेकंड और थर्ड ले लूं तो 6 बंदे हैं रो में और एक ले लाइन, तो इन दोनों को मर्ज करके भी नहीं आएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या तीनों को मर्ज करके आ रहा है, क्योंकि अगर तीनों को मर्ज करके आ रहा है तो सी आएगा, अगर तीनों को मर्ज करके नहीं आ रहा तो क्या आंसर आ जाएगा? डी। तो चलिए सी से चेक करके देखते हैं। अब 2 तो मैंने मर्ज कर दी कि 6 पर्सन्स है, इसमें तो कुछ बनाना ही नहीं है। थर्ड है Q इज नॉट सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट साइड ऑफ R। जो Q है वो R के इमीडिएट लेफ्ट पे नहीं है, ठीक है। अगर मैं R को यहां लूं तो R के लेफ्ट पे यहां Q नहीं है, राइट पे हो सकता है Q U, U नहीं सॉरी Q और S, Q और S। अब ये भी आ सकता है S और ये भी आ सकता है Q। अब मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है, अगर मैं R को यहां लूं तो R के राइट पे, लेफ्ट पे, R के लेफ्ट पे किसने नहीं आना? Q ने नहीं आना, तो Q नहीं आ सकता, S आ सकता है, तो ये आ जाएगा अपने पास Q। अब एक और पॉसिबिलिटी है, अगर मैं R को यहां ले लूं तो R के इमीडिएट लेफ्ट पे किसने नहीं आना? Q ने नहीं आना, तो Q इधर आ गया, यहां कौन आ गया? S आ गया। अब मेरे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आंसर देखिए, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू Q। अगर ये Q लेते हैं तो U, ये Q लेते हैं तो T। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, ये Q लेते हैं तो U, ये Q लेते हैं तो P।
तो डेटा सफिशिएंट नहीं है। अगला देखिए क्यू के राइट पे कौन है, अभी मेरे पास क्यू डेफिनेट ही नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा, क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड इवन विद ऑल दी स्टेटमेंट्स। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। मृत्युंजय इज प्लानिंग टू बाय अ टेस्ट सीरीज फॉर कैट। मृत्युंजय कैट एग्जाम्स की सीरीज बाय करना चाहता है। वो कब बाय करेगा, जब 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, 8 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। अब डी में कह दिया कि वो सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है, मतलब बी और सी पूरी कर रहा है, ए नहीं कर रहा। पर ए में अगर उसके 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं और प्रीवियस ईयर 5 से मोर देन 5 है तो वो शॉर्टलिस्ट हो सकता है। ई में कह रहा है कि वो सारी पूरी कर रहा है, सी नहीं कर रहा, मतलब 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है पर 8,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और रिकॉर्डेड क्लास वीडियोस है, तो उसके मेंटर को बोल देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में कह रहा है लेट्स क्रैक कैट इज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर कैट। इसमें 18 मॉक टेस्ट हैं, अब 25 चाहिए थे, ये 18 हो गए। अब ए पूरी नहीं कर रहा तो ये देखा, इसमें भी कितने चाहिए, 20 मॉक टेस्ट, इसमें भी क्या चाहिए 20, तो मेरे पास कितने हैं 18। हाँ जी 18 है, तो मतलब ये कंडीशन भी नहीं पूरी कर रहा। फिर आगे 5 ईयर ये पूरी कर रहा है, 12,000 है, ठीक है, 5 ईयर ठीक है, पर ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, तो आंसर आ जाएगा इट विल नॉट बी सिलेक्टेड। अगर वो कर लेता 20 मॉक टेस्ट, अगर यहाँ 20 मॉक टेस्ट आ जाते तो आंसर क्या आ जाता, शॉर्ट लिस्टेड। पर अभी आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, कि उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना डिसीजन मेकिंग का है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है एक कैंडिडेट सिलेक्ट करना है पर्सनल जिम ट्रेनर के लिए फॉर रोनी। रोनी एक मॉडल है, उसके लिए पर्सनल जिम ट्रेनर सिलेक्ट करना है। पहली कंडीशन वो बैचलर्स होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेनर का। अगर वो ए पूरी नहीं कर रहा, बैचलर्स डिग्री नहीं है, और ना ही बी पूरी कर रहा है, ए भी पूरी नहीं कर रहा, बी भी नहीं कर रहा, पर डिप्लोमा किया हुआ है उसने पर्सनल ट्रेनिंग में, तो उसको क्या कर दो, शॉर्टलिस्ट कर दो। ठीक है, अगर ए और बी दोनों पूरी नहीं कर रहा तो शॉर्टलिस्ट कर दो, अगर उसने डिप्लोमा किया है। अगर वो बी पूरी नहीं कर रहा एंड नॉट ए भी नहीं कर रहा, पर डिग्री कोर्स करी है उसने इसमें, तो उसके मैनेजर को बोलो। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। मिकल हैज डन अ डिप्लोमा कोर्स इन पर्सनल ट्रेनिंग। डिप्लोमा कोर्स कर लिया उसने, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। हमें क्या बोला था, एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये आपकी बी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। ग्रेजुएट है, ठीक है, अब ग्रेजुएट है पर क्या नहीं पूरी कर रहा, 2 इयर्स डिग्री। अब मेरे पास पहले ही कंडीशन थी, अगर वो ए और बी पूरी नहीं करता तो उससे डिप्लोमा किया हुआ है तो उसे क्या करना है, शॉर्टलिस्ट करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, ही विल बी शॉर्ट लिस्टेड। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। इन अ कोडिंग स्कीम, कोडिंग डिकोडिंग का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। एक कोडिंग स्कीम है, ईच लेटर इन अ वर्ड इज रिटन एज अ लेटर आफ्टर शिफ्टिंग n पोजीशंस अहेड इन इंग्लिश अल्फाबेट। वो कह रहा है एक वर्ड को लिखो, कैसे n पोजीशंस शिफ्ट करो अहेड, और जो n क्या है, नंबर ऑफ वॉवल्स प्रेजेंट इन द वर्ड, जितने वॉवल्स उसमें प्रेजेंट है उतनी बारी, ठीक है, उतने अहेड उसको शिफ्ट करो। एग्जाम्पल बैट, अब बैट में देखिए कितने वॉवल है, एक वॉवल है, बैट में क्या है, एक वॉवल, तो इसको एक शिफ्ट करो। बी से अगला सी, ए से अगला बी, टी से अगला क्या आ जाएगा, यू, तो ऐसे बना दिया। अब एक 5 लेटर वर्ड लो, LOUIE, अब इसका कोड बनाओ। अब इसमें देखो कितने वॉवल्स है, 4, तो इसमें 4 वॉवल्स हैं, तो इसको 4 पोजीशंस अहेड शिफ्ट करना है। अब मैंने पोजीशन वैल्यूज लिखी 12, 15, 9, सॉरी 21, 9, 5, 12 + 4 16, 15 + 4 19, 21 + 4, 21 + 4 कितना हो गया, 25, 25 कौन होता है, y, 9 + 1, 9 + 4 13, 5 + 4 9, अब ये आ गया। फिर उसने क्या बोला,
द रिजल्टेंट इज अगेन कोडेड एज पर दिस स्कीम। जो ये रिजल्टेंट आया इसको फिर से वैसे ही करो। अब इसमें देखो कितने वॉवल है, एक वॉवल। इसमें 4 वॉवल थे तो 4 आगे प्लस किया, 4 अहेड किया। इसमें कितना वॉवल है, एक वॉवल, तो अब एक पोजीशंस अहेड करो। हाँ जी, पी से अगला क्यू, एस से अगला टी, वाई से अगला जेड, एम से अगला एन, आई से अगला जे। तो क्या आंसर आ गया, डी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया, डी। चलिए लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ कोडिंग स्कीम अ वर्ड इज कोडेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ हिज लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। प्रोडक्ट करना है पोजीशन वैल्यूज का। एग्जाम्पल उसने बताया है फेल। फेल में देखिए एल 2 बारी आ रहा है पर उसको एक बारी कंसिडर करना है, तो उसका कोड क्या आ रहा है, 360। तो चलिए देखते हैं FELL। अब इसको एक ही एल लेना है, 6 5 12, 6 5 30, 30 into 12 360। हाँ जी बिल्कुल सही आ रहा है। अब उसने बोला है इन वर्ड्स में से किसका लार्जेस्ट कोड होगा, इस वर्ड्स में से किसका लार्जेस्ट कोड होगा वो आंसर दीजिए। अब देखिए लार्जेस्ट कोड वाला अपना कौन सा होगा। अब इसमें ए एक लेना है, सी एक लेना है, आई एक लेना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, आगे देख लेते हैं, 2 into 1 into 19, एस क्या होता है 19, एस 19, H 8, Y 25। हाँ जी, इसमें 4 into 1 into 25। अब देखिए इसमें आपको साफ पता चल रहा है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हाईएस्ट कौन सा आएगा, हाईएस्ट आएगा मेरा शाय, क्योंकि 19 into 8 into 25 मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं देना था, सिंपल बताना था किसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। तो किसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, सी ऑप्शन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये वाला। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स, 6 बंदों की फैमिली है जिसमें से 2 क्या है मेल और जो रिमेनिंग क्या है फीमेल्स। अब मेरे पास 6 पर्सन्स की फैमिली है, 2 मेल हो गए और 4 क्या हो गई, फीमेल हो गई। द मेंबर्स आर PQRSTU। इस फैमिली में 2 फादर्स हैं, एक डॉटर है, 2 फादर्स है और एक डॉटर है। S इज वाइफ ऑफ Q। S क्या है, वाइफ है Q की। अब देखिए वाइफ और हस्बैंड में क्या लगाते हैं, S फीमेल है और इक्वल का निशान। R एंड D आर सिबलिंग्स, R एंड Q आर सिबलिंग्स। R और Q क्या है, सिबलिंग्स हैं। अब मैंने R का जेंडर नहीं बनाया अभी, R और Q क्या है, सिबलिंग्स हैं। आगे उसने बोला P इज वाइफ ऑफ T। अब मैं इसको अलग से बना लेती हूँ, P क्या है, वाइफ है T की, तो P इज वाइफ ऑफ T। अब P वाइफ है तो T क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें 2 मेल आ गए, एक Q मेल आ गया और एक T मेल आ गया, तो R क्या आ गई, फीमेल आ गई। R क्या आ गई, फीमेल। फिर उसने मुझे बोला U इज नॉट डॉटर ऑफ S। U S की बेटी नहीं है। अब U S की बेटी नहीं है तो हम इससे ये भी समझ सकते हैं कि U S का बेटा है, पर बेटे के लिए मेरे पास 3 मेल होने चाहिए। मुझे क्या बोला है, 2 मेल है। ठीक है, 2 मेल है तो मेरे पास जो U है वो भी क्या है, फीमेल है, पर S की बेटी नहीं है। अब मुझे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। अब देखिए मुझे इस फैमिली में 2 फादर्स भी बनाने हैं और एक डॉटर भी बनानी है। अभी तक कोई डॉटर नहीं आई, 2 फादर्स भी नहीं आए, मेल आ गए। ठीक है, अब देखिए पहले वाला बिल्कुल सही है, जो 2 मेल मेंबर्स है वो कौन है, Q और T। Q और T, ए वाला बिल्कुल सही है। अब B वाला अगर मैं बनाऊं, S इज मदर ऑफ P। S मदर है P की और P का हस्बैंड है T। ये आ गया, 2 फादर्स आ गए, Q फादर आ गया P का। T फादर बनाना है तो कौन आ जाएगा, U आ जाएगा। T फादर बनाना है तो कौन आ जाएगा, U आ जाएगा। और U कौन है, फीमेल। अब देखिए मेरी कंडीशंस पूरी होगी, 2 फादर्स आ गए और एक डॉटर भी आ गई। हाँ जी, तो मेरा सेकंड वाला बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी। अगले में देखते हैं T सिबलिंग ऑफ Q। T को सिबलिंग बना दो Q का, नहीं। T इज अंकल ऑफ Q, नहीं। तो मेरे कौन से डेफिनेटली ट्रू हैं, A और B। A और B को ट्रू बनाकर 2 मेल्स आ गए, 4 फीमेल्स आ गई, 2 फादर्स आ गए, एक डॉटर आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन है। एजम्पशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। एजम्पशन का मीनिंग समझो पहले। एजम्पशन का मीनिंग क्या होता है
हिडन ट्रुथ, छुपी हुई बात, ठीक है, हिडन ट्रुथ, छुपी हुई बात बतानी है। आपके पास ये स्टेटमेंट है, इससे क्या छुपा हुआ पता चल रहा है। अब जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी अपने ब्रदर की शादी के लिए, तो क्या सोच के दी कि मुझे फोन कॉल ज्यादा आएंगे, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। मैंने राज मल्होत्रा की ऐड दी न्यूज़पेपर में, तो क्या होगा, बच्चे ज्यादा आएंगे, यही सोचकर दी होगी, यही एजम्पशन होता है, छुपी हुई बात। अब इसमें देखते हैं, द लार्जेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हैज रिड्यूस्ड द प्राइसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉडल्स ऑफ डेस्कटॉप बाय अबाउट 15% विद इट इमीडिएट इफेक्ट। बहुत सारे कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरर ने क्या कर दिया, डेस्कटॉप मॉडल्स का रेट कम कर दिया। अब क्या सोच के किया, हाँ जी, क्या सोच के किया, पहला, कंपनी को लॉसेस होंगे, हाँ जी, क्या ये सोच के किया होगा लॉसेस होंगे। पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। अगर न्यूज़पेपर में ऐड दिया तो क्या सोच के दिया कि बच्चे आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव सोचना है, ये नहीं सोचना कि लॉसेस अक्कर होंगे। अगर पता ही है कि लॉसेस अक्कर होंगे तो क्यों रेट कम किया। दूसरा क्या है, जो सेल है वो बढ़ जाएगी, तो सेल बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया तो क्या होगा, बच्चे आएंगे तो सेल बढ़ जाएगी, रेट कम हुआ है। अभी अमेज़ॉन पे सेल लगी हुई थी, तो क्यों लगती है कि सेल बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट एजम्पशन का है। बिफोर गिविंग फुल वर्क टू द एम्प्लॉयज गिव देम वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग। काम देने से पहले, सारा काम देने से पहले अपने एम्प्लॉयज को क्या दो, वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग दो। अब इससे क्या एज्यूम हो रहा है, क्या पता चल रहा है, जो ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉयज को हेल्प करेगी परफॉर्मेंस में, बिल्कुल सही, ठीक है, छुपी हुई बात है। एम्प्लॉयज डू नॉट हैव एनी स्किल्स प्रायर टू ट्रेनिंग, हाँ जी, क्या ये एज्यूम हो रहा है, नहीं। अब देखिए उसने क्या बोला है, पॉजिटिव सोचना है कि आप उसको अगर ट्रेनिंग दे दोगे तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो क्या आ जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फ्रेंड्स है, सचिन, रचित, राज एंड पिंटू, ये सेपरेट फ्लोर्स पे रह रहे हैं। अब ये आपका पजल का क्वेश्चन है, तो जब भी फ्लोर वाइज पजल आता है आपने क्या बनाना होता है, फ्लोर वाइज 1 2 3 4, सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर से फोर्थ, जैसे ओरिजिनली होता है, ठीक है। पहले फर्स्ट फ्लोर होती है, फिर उसके ऊपर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, उसने बोल दिया जो ग्राउंड फ्लोर है उसको क्या नंबर दिया, 1 नंबर दिया, और जो फर्स्ट फ्लोर है उसको क्या दिया, 2 दिया, टॉप मोस्ट फ्लोर को 4। सचिन डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, तो सचिन ना ही फोर्थ पे आएगा, सचिन ना ही सेकंड पे आएगा। इवन नंबर्ड कौन सी होती है, जो 2 से डिविजिबल होती हैं। ओनली 3 फ्रेंड्स लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच पिंटू लिव्स, पिंटू के नीचे 3 फ्रेंड्स लिव करेंगे, तो 3 फ्रेंड्स, 1 2 3, तो पिंटू कौन सी फ्लोर पे आ गया, 4th फ्लोर पे आ गया। रचित लिव्स अबव सचिन, रचित कहां पर है, सचिन से ऊपर, रचित कहां पर है, सचिन से ऊपर। रचित लिव्स अबव सचिन, विच फ्लोर डज राज लिव। अब देखिए सचिन ने इधर नहीं आना और इधर नहीं आना, अगर मैं लिखूं सचित, सचिन, रचित, आ सकता है, आ सकता है, ये लिखा सचित, ये लिखा रचित। अगर मैं सचित को यहां लिखती तो नहीं आ सकता था, सचिन को, सॉरी, सचिन को यहां लिखती तो नहीं आ सकता था, तो राज आ गया 3rd फ्लोर पे। हमारे पास जो जगह बची वहां क्या आ जाएगा, राज। और क्वेश्चन में यही पूछा है, राज कौन सी फ्लोर पे रह रहा है, तो राज लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सीरीज का, डिफरेंस से हो रहा है। 300 296, तो -4, 296 और 287। अब इसमें अगर देखें 4 और इधर से निकले आपके -9, इधर देखें -16, तो अब कितना हो जाएगा, -25। हाँ जी, ये क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाना था सिंपल 246। क्या आंसर आ जाएगा, 246। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, पजल का है, ध्यान से पढ़ेंगे। 5 फ्रेंड्स हैं, विशाली, रश्मि, पायल, नंदिनी, नियति, ये 3 क्लासेस में पढ़ रहे हैं और इनको अलग अलग तरह के पेन पसंद है। अब देखिए यहाँ पे फ्लोर्स नहीं है, तो बंदों के नाम से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आ गया विशाली, रश्मि, पायल, निधि, नियति।
यहां क्लासेस डाल दी, यहां पेन्स डाल दिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नॉट मोर देन 2 और लेस देन 1 स्टडी इन एनी ऑफ द क्लासेस। ठीक है, उसने कहा नॉट लेस देन 2, 2 से ज्यादा नहीं रह रहे, 1 से कम नहीं रह रहा, 1 तो रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं रह रहे, 1 से कम नहीं रह रहा। रश्मि लाइक्स पेन एस एंड स्टडीज इन सेम क्लास एज ओनली विशाली स्टडीज, दैट इज 6th। अब रश्मि को कौन सा पेन पसंद है? एस, और किसके साथ स्टडी कर रही है? विशाली के साथ, तो रश्मि 6, विशाली भी 6। नियति लाइक्स पेन क्यू, नियति को कौन सा पेन पसंद है? क्यू पेन पसंद है। एंड डज नॉट स्टडी इन क्लास 8, ये 8th में नहीं है और 6th में आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि 2 से ज्यादा किसी में नहीं है। 8th में आ नहीं रही, 6th आ नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा? 7th। आगे उसने कहा निधि स्टडीज इन 8th, निधि 8th में है। एंड डज नॉट लाइक पेन ईदर पी और टी, इसको पी और टी नहीं पसंद। पायल डज नॉट लाइक पेन टी, पायल को टी पसंद नहीं। एंड स्टडीज इन 8th में है। अब मुझसे पूछा है विशाली को कौन सा पेन पसंद है। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास जो टी है वो इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, तो टी इधर दोनों जगह नहीं आना, तो टी की जगह सिर्फ यही बची। बाकी को कंप्लीट करने से अच्छा है बस विशाली को कौन सा पेन पसंद है? टी। तो मेरा आंसर आ गया डी ऑप्शन। हाँ जी, पूरा पूरा पजल मत सॉल्व कीजिए, वहीं पर खत्म हो रहा है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां 343 आना है। ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये 8 का क्यूब, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 9 का क्यूब। तो आंसर क्या आ गया? 729। आंसर क्या आ गया? 729। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विपुल इज शॉर्टलिस्टिंग यूनिवर्सिटी फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। विपुल शॉर्टलिस्ट कर रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में वो मास्टर्स कोर्स करे। उसने ये सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड किया, यूएसए में या यूके में होनी चाहिए, यूएसए या यूके में। मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करना चाहिए, जो ट्यूशन फी है वो 30,000 से कम होनी चाहिए। अगर वो सारा कुछ पूरा कर रहा है, ए नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है, तो उसे किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? ब्रदर से। ठीक है, यूएसए या यूके में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो किससे परमिशन लेनी है? ब्रदर से। अगर सब कुछ पूरा कर रहा है, सी नहीं कर रहा, मतलब फीस उसकी ज्यादा है, पर 60 to 80% के बीच में स्कॉलरशिप दे रहा है, फिर किससे परमिशन लेनी है? पापा से। ठीक है, 60 to 80% लेनी है। फीस की बात हम किसी से करते हैं? पापा से करते हैं, क्योंकि पापा ने देनी होती है, तो वही उसने किया। फीस की बात करनी है तो पापा से करनी है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इज सिचुएटेड इन इरीलैंड यूके, तो पहली कंडीशन पूरी। मास्टर्स कोर्स दे रहा है, उसको दे रहा है। ट्यूशन फी 50,000 है। हाँ जी, हमें कितनी चाहिए थी? 30,000 से कम। फीस क्या है? ज्यादा हो गई। हाँ जी, 75% स्कॉलरशिप दे रहा है, तो पापा वाली कंडीशन पूरी हो रही है। फीस ज्यादा है और 60 to 80% के बीच में स्कॉलरशिप दे रहा है, तो किससे बात करेगा? पापा से। तो क्या ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना नॉन वर्बल सीरीज का। मेरे पास ये 4 फिगर्स हैं, मुझसे पूछा है इसकी 5वीं फिगर बता, तो इसकी 5वीं फिगर कौन सी है वो बतानी है। अब यहां देखिए, ये 1 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है, ये 4 लाइन है, तो जो अब आएगा वो कितनी लाइंस वाला होगा? 5 लाइंस वाला। ये आपका 5 लाइंस वाला है, ये 4 लाइंस वाला है, ये 4 लाइंस वाला है, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइंस वाला है। ठीक है, तो ये आ गया। अगर मैं एरो को देखूं तो एरो सब में एक जैसा ही आ रहा है। अब इसको देखते हैं, इस डायरेक्शन को देखिए, आपका ये कहां नीचे को आ रहा है? साउथ को पॉइंट कर रहा है। ये किसको पॉइंट कर रहा है? वेस्ट को। ये किसको कर रहा है? नॉर्थ को, ऊपर को पॉइंट कर रहा है। ये किसको कर रहा है? ईस्ट को। चारों डायरेक्शंस आ गई, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब किसकी टर्न है? वापस साउथ की, तो साउथ को पॉइंट करेगा। ये आपका कहां कर रहा है? वेस्ट को, तो क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन। तो कौन से आंसर आएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में, 5 से 6, बहुत ही इजी थे। अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी करी होगी तो बहुत इजीली पेपर हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। रजत ने वॉक किया वेस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज
फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब ये वेस्ट टर्न आ गया। एक बार बता देती हूँ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। रजत ने वेस्ट टर्न लिया, अब लेफ्ट टर्न लेगा। अब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो राइट कहाँ होगा, ऊपर, लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे। तो उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया, फिर उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न। अब ऐसे जा रहा है तो राइट ऊपर होगा, लेफ्ट टर्न नीचे होगा, ये आ गया। इन विच डायरेक्शन इज रजत होम फ्रॉम हिज कॉलेज। हाँ जी, अब रजत का होम बताना है, कहां पर है, कॉलेज से। अब ये था कॉलेज, यहां पर चार्ट बना लो। तो यहां पे चार्ट बनाया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। हाँ जी, उसका घर कहां आया, साउथ वेस्ट में। तो क्या आंसर मार्क करना था, बी आंसर। हाँ जी, क्या आंसर मार्क करना था, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरभ 10 मीटर वेस्ट गया, तो सौरभ 10 मीटर वेस्ट गया, ये आ गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 20 मीटर गया। अब देखिए ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड ये वाला है मेरा, जिसमें मेरे हाथ में मार्कर है, तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, नीचे। तो लेफ्ट हैंड लिया कितने मीटर, 20 मीटर। फिर उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया और 10 मीटर गया। अब ऐसे जा रहा था तो ऐसे जाएगा तो राइट टर्न कहाँ होगा, इस साइड, तो राइट टर्न दिस साइड। तो कितने मीटर आ गया, 10, 20, फिर 10। हाँ जी, अब फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 20 मीटर। अब ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, नीचे होगा, राइट हैंड ये वाला है, तो लेफ्ट टर्न नीचे, कितना, 20 मीटर। फिर उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया और 10 मीटर गया। तो इधर से राइट टर्न ये आ गया 10 मीटर। फिर उसने अगेन राइट टर्न लिया और 40 मीटर आ गया। अब राइट टर्न, तो राइट टर्न इतना 40। अब ये देखिए ये 20 और ये 20 है, यानी कि ये पूरा यहां तक आ गया 40 मीटर। अब उसने कहा हाउ फार वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक बताओ कितना है। अब बच्चे गलती करते हैं, बच्चे ये आंसर दे आते हैं, ये 10 और ये भी 10, 20। पर उसने क्या पूछा, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, यहां से वो चला था, तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 मीटर। काफी बच्चों ने ये गलती करी होगी, 20 मीटर बताया होगा। तो आंसर क्या पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजत वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब रजत ईस्ट की तरफ गया तो ये आ गया 20 मीटर ईस्ट। अब इसने क्या लेना है, लेफ्ट टर्न। अब देखिए ऐसे जा रहा है, हाँ जी, जब ऐसे जाएगा तो राइट टर्न इधर हो जाएगा, लेफ्ट टर्न ऊपर, लेफ्ट टर्न लिया 20 मीटर, 20 मीटर गया लेफ्ट टर्न लेके। फिर राइट टर्न लिया और 20 मीटर गया। अब ऊपर को जा रहा है तो राइट टर्न 20 मीटर। फिर कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न, तो राइट होगा नीचे, लेफ्ट टर्न ऊपर। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। हाँ जी, रजत गया 20 मीटर ईस्ट, फिर लेफ्ट टर्न 20 मीटर, फिर राइट टर्न 20 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न ऊपर आ गया 20 मीटर, फिर लेफ्ट टर्न। अब देखिए राइट टर्न उधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर होगा, कितना, 40 मीटर। अब 40 मीटर मतलब ये 20, ये 20, 40 मीटर इधर आ गया। अब इसने यहां से क्या लिया, लेफ्ट, और 20 मीटर गया, ये बराबर होंगे। अब लेफ्ट टर्न लिया तो राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे, और 20 मीटर गया, तो 20 मीटर मतलब इतना। इन विच डायरेक्शन इज रजत फाइनली फेसिंग। अब आपको डिस्टेंस नहीं पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, रजत कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो रजत देखिए कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ में। तो क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, गौरव वॉक 60 किलोमीटर वेस्ट। अब गौरव 60 किलोमीटर वेस्ट गया, ये आ गया वेस्ट। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 60 किलोमीटर। अब राइट टर्न ऊपर है, लेफ्ट टर्न नीचे आ गया 60 किलोमीटर। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 20। अब इसका राइट टर्न इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर, 20। फिर उसने राइट टर्न लिया 20। अब इसका राइट टर्न एक बारी दोबारा देख लेते हैं कितने हैं, एक हो गया 20। फिर लेफ्ट टर्न 20, तो लेफ्ट टर्न ऊपर आएगा 20। अब उसके बाद राइट टर्न 20, तो राइट टर्न इधर आ गया 20। अब फिर से लेफ्ट टर्न, अब फिर से लेफ्ट टर्न लेगा, लेफ्ट टर्न ऊपर आ गया 20। अब ये ध्यान से मार्क करना क्योंकि इसमें 20 बहुत है, ये हो गया। फिर से राइट टर्न और 20, तो राइट टर्न 20।
अब ये देखिए, ये 20, ये 20, ये 20, मतलब ये हो गया आपका 60, ये पूरा 60 पार कर गया। अब मुझसे पूछा कि वो इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ये निकालना है। अब ये था मेरा पूरा 60, ये 20, ये 20, 40 किलोमीटर वो तय कर चुका है, किलोमीटर 40 तय कर चुका है, तो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन में 20 किलोमीटर बहुत सारे थे, तो ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वर्कर अपने ऑफिस से चला 40 मीटर साउथ, 40 मीटर उसने साउथ टर्न लिया, ये आ गया। फिर उसने 30 मीटर वेस्ट लिया, तो 30 मीटर वेस्ट इधर आ गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ये निकालना है। अब देखिए, अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। 40 का स्क्वायर, हाँ जी, क्या होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आपकी हाइपोटेन्यूज आ जाती है। तो मेरे पास 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, तो ये कितना आ गया 2500। तो 2500 का आ जाएगा 50 का, तो मेरा आंसर आ गया 50 मीटर। हाँ जी, 50 मीटर इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन देखिए, एनोलॉजी का क्वेश्चन है। बिलो आर गिवन अ सेट ऑफ एनोलॉजीज, कौन सा एप्रोप्रिएट नहीं है, कौन सा गलत है वो बताना है। कई बार क्वेश्चन बच्चा सही से पढ़ता ही नहीं है। अब देखिए, ओशियन पैसिफिक, ओशियन का पैसिफिक बिल्कुल सही है। रिवर नाइल, रिवर का नाम नाइल एक रिवर है, तो ये तो बिल्कुल सही है। जूलॉजी एनिमल, जूलॉजी को किसके बोलते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। कार्डियोलॉजी ब्रेन, अब कार्डियोलॉजी क्या होता है, हार्ट का, ठीक है, हार्ट की स्टडी को बोला जाता है कार्डियोलॉजी। ब्रेन का न्यूरोलॉजी होता है, शायद चेक कर लेंगे। हाँ जी, हार्ट का होता है कार्डियोलॉजी। तो मेरे पास बी वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। फ्रांस यूरोप, फ्रांस कहां पर है, यूरोप में है। चाइना ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल गलत। चाइना ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल गलत। तो कौन सा मोस्ट नॉट अप्रोप्रिएट है, बी एंड सी। तो क्या आंसर आ जाना था, सी। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट देखिए, एनोलॉजीज दी हुई है, कौन सा अप्रोप्रिएट है वो बताना, कौन सा सही है। प्राइम 1, अब देखिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर आप और एक, हाँ जी, एक तो नंबर आप और एक जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक आप और एक 1। कॉम्पोजिट क्या होता है, 8, ठीक है, कॉम्पोजिट के साथ 8। अब प्राइम नंबर स्टार्ट ही कहां से होते हैं, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13। 1 तो प्राइम भी नहीं कंसीडर होता, ना ही कॉम्पोजिट। तो पहले वाला तो अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, पहले वाला तो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब देखिए सेकंड, पेडोगोलॉजी सॉइल, सॉइल की स्टडी को बोला जाता है पेडोलॉजी, सॉइल की स्टडी को बोला जाता है पेडोलॉजी। पॉपुलेशन की स्टडी को बोला जाता है डेमोग्राफी। तो बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, स्काई में आते हैं क्लाउड, स्काई में क्लाउड, कैनाल में माउंटेन, हाँ जी, कैनाल में माउंटेन, बिल्कुल गलत। तो कौन सा अप्रोप्रिएट है, बी ऑप्शन। तो क्या आंसर आ जाना था, ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपको बताना है, इससे आगे क्या आना है, इससे नेक्स्ट क्या आना है वो बताना है। तो अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास जो एंडिंग में है वो मेरा अगले का स्टार्टिंग है। इधर डबल ई है, इधर डबल ई स्टार्टिंग है, उधर ट्रिपल एच है तो ट्रिपल एच स्टार्टिंग है। तो जो स्टार्टिंग है वो कौन सी है, लास्ट की एंडिंग। तो मेरे पास डबल एल से स्टार्ट होगा, डबल एल से। अब मेरे पास डबल एल से स्टार्ट होना है, तो मेरा बी और डी तो कट गया, बी और डी तो कट गया, डबल एल आना है। अब यहां देखिए, बी और सी में अगर मैं ये 2 लिखूं, ये सी लिखूं 3, तो क्या हो रहा है, +1। अगर ये 3 और ये 5 तो +2, ये 5 और ये 8 +3। इधर 8 से 12 हो रहा है, 8 से 12 तो क्या हो रहा है, +4। तो अब क्या होगा, +5 होगा। अब अगर ये 12 है तो 12 में +5 किया, कितना आ जाएगा, 17। 3 बारी क्यू, तो 3 बारी क्यू। अब देखिए मेरे पास ए ऑप्शन में नहीं है, कौन सी ऑप्शन आएगी, सी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इस सीरीज में 9th टर्म कौन सी होगी, इस सीरीज में 9th टर्म कौन सी होगी। अब देखिए इसमें आपकी एपी सीरीज चलेगी, कैसे चलेगी, क्योंकि सब में जो डिफरेंस है वो आपका सेम आ रहा है। अब अगर मैं ये देखूं, z इज 26, x इज 24, v इज 22, t इज 20, 2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे अगला देखो 25,
23, 21, 19 दो दो कम हो रहा है। अगला थर्ड लेटर देखूं तो 23, 21 दो कम, 21 से 19 दो कम, 19 से 17 दो कम। तो सब में क्या हो रहा है, दो दो कम हो रहा है। तो एपी सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे और 9th टर्म निकालनी है। अब एपी सीरीज अगर आपने करी होगी तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है, पहला टर्म, तो मैंने फर्स्ट टर्म ली 26। n क्या है जो निकालनी है, 9th टर्म, तो n माइनस 1, 9 माइनस 1 8। डिफरेंस कितना आ रहा है, -2। डिफरेंस क्या हो रहा है, दो दो कम हो रहा है। हाँ जी, 8 2 जा 16, तो 26 में से 16 गए तो क्या आ जाएगा 10। तो मेरा 10 से शुरू होने वाला है, 10 मतलब जे से शुरू होने वाला आंसर होगा। तो जे से शुरू होने वाला कौन सी ऑप्शन है, सिर्फ बी ऑप्शन। सिर्फ क्या है, बी ऑप्शन। तो मेरी 9th टर्म कौन सी आएगी, बी वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया हुआ था सिलोजिज्म का, बहुत ही इजी था। आपको डायग्राम बनाना है और कंक्लूजन बताने हैं, ट्रू है कि फॉल्स। ऑल स्क्वायर्स आर बॉक्सेस, ऑल स्क्वायर्स आर बॉक्सेस। सम बॉक्सेस आर कलर्ड, रेड इज कलर, तो रेड इज कलर, रेड इसके अंदर आ गया। पहला है सम बॉक्सेस आर रेड, तो सम बॉक्सेस आर रेड, क्या इसकी श्योरिटी है, नहीं है। अगर मैं बोलूं जैसे कि राम क्लास में है, राम क्लास में है और क्लास के कुछ बच्चे पास हुए, क्या श्योरिटी है राम पास हुआ, पक्का नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, क्लास के कुछ बच्चे पास है, कुछ, तो राम पास हुआ ये नहीं कह सकते, तो पहला गलत हो गया। सम स्क्वायर्स आर रेड, अब स्क्वायर्स और रेड के बारे में भी आपको श्योरिटी नहीं है। सम स्क्वायर्स आर कलर्ड, सम स्क्वायर्स आर कलर्ड, उसकी भी श्योरिटी नहीं है। सम बॉक्सेस आर स्क्वायर, बॉक्सेस के अंदर स्क्वायर्स हैं, तो कुछ बॉक्सेस क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। कुछ क्लास क्या है, राम है, तो कुछ क्लास क्या है, राम। तो कौन सा सही हुआ अपना, डी ऑप्शन। तो मेरा आंसर आ गया डी, ओनली फोर्थ फॉलोज। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिलोजिज्म का है पर डिफरेंट टाइप का है। अब इसमें कह रहा है बिलो इज गिवन अ वेन डायग्राम, हमें वेन डायग्राम गिवन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट नॉर्मल बिलीफ इज, डिपिक्शंस ऑफ वेन डायग्राम आर टू बी कंसिडर्ड करेक्ट। इसको करेक्ट मानिए और बताइए कौन से इसमें से पॉसिबली ट्रू हो सकता है, कौन सा इसमें से पॉसिबली ट्रू हो सकता है, श्योरिटी नहीं कह रहा, पॉसिबली। सम स्टिकर्स आर शीट, अब देखिए मेरे पास वॉलपेपर्स यहाँ भी है, वॉलपेपर्स यहाँ भी है। वॉलपेपर्स के अंदर क्या है, स्टिकर, तो क्या मैं स्टिकर्स को इसके अंदर डाल दूं, ये वाले। अब स्टिकर्स यहाँ भी हो सकते हैं, स्टिकर्स यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सम स्टिकर्स आर शीट हो सकता है, बिल्कुल सही। सम स्टिकर्स आर मैट्स, अब स्टिकर्स और मैट्स की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। नो शीट्स आर मैट, अब शीट्स और मैट ये भी हो सकता है। सम कारपेट्स आर स्टिकर्स, सम कारपेट्स आर स्टिकर, ये भी हो सकता है। तो इस केस में मेरा आंसर आ जाएगा ए, सी एंड डी, यानी कि सी ऑप्शन। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सी। हाँ जी, कुछ के आंसर्स वेरी भी कर सकते हैं जब आंसर की आएगी आपकी, पर हमारी तरफ से ये बेस्ट आंसर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजम्पशन का है। एजम्पशन में क्या करते हैं, छुपी हुई बात, हाँ जी, हिडन ट्रुथ बताना है। इट इज नेसेसरी टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन ईच ऑल्टरनेट सीजन। वो कह रहा है कि जरूरी है कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगानी है इन ऑल्टरनेट सीजन टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब इससे क्या एज्यूम हो रहा है, पहला, नो क्रॉप कैन बी ग्रोन फॉर द सेकेंड टाइम इन द सेम फील्ड। हाँ जी, एजम्पशन में क्या करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं। अब जैसे मैंने ऐड दी न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो क्या सोच के दे रही कि बच्चे आएंगे, रिश्ते आएंगे मुझे, ठीक है, मेरे भाई के लिए, तो यही सोच के दी, पॉजिटिव सोच के। ये तो नहीं सोचा कि लोग तो ऐड पढ़ेंगे ही नहीं, तो नेगेटिव नहीं सोचना, अप्रोच क्या रखनी है, पॉजिटिव। तो पहला गलत हो गया। इफ अ डिफरेंट क्रॉप इज ग्रोन इन द नेक्स्ट सीजन, अगर हम दूसरी क्रॉप उगाएंगे नेक्स्ट सीजन में, जो सॉइल है उसमें फर्टिलाइजर्स की न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होंगे, तो क्या ये होगा, नहीं। वो कह रहा है कि आपको रिप्लेनिश हो जाएंगे, तो ये तो उसने नहीं कहा कि फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए होंगे, तो ना पहला ना दूसरा। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, नीदर वन नीदर टू। चलिए अगला देखते हैं, अगला भी स्टेटमेंट एजम्पशन का है। अगर फार्मर्स को बेटर यील्ड चाहिए, अगर फार्मर्स को क्या चाहिए, बेटर यील्ड, दे शुड यूज ऑर्गेनिक मैन्योर।
ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल मैन्योर। ठीक है, आपने देखा होगा केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो कह रहा है अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, यील्ड चाहिए, तो आपको ये यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस। अब क्या ये एज्यूम हो रहा है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो बैड इफेक्ट्स देंगे हेल्थ पे? ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने। केमिकल फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोड्यूस एज मच यील्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। हाँ जी, वो कह रहा है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे उतनी यील्ड जितनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स करेंगे। तो ये हो सकता है, बिल्कुल सही। उसने पहले बोला कि अगर फार्मर्स को बेटर यील्ड चाहिए, अच्छी यील्ड चाहिए, तो ये यूज करें, तो वो ज्यादा अच्छी यील्ड देगी। तो क्या आ जाएगा? सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी, ये भी आपका वेन डायग्राम्स का आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फिर से वही कि आपका ये वेन डायग्राम है, इसमें से बताओ कौन सा आ सकता है, कौन सा आपका ट्रू हो सकता है। पॉसिबली सम ओशियंस आर कैनल्स। हाँ जी, ये रे ओशियंस, ओशियंस क्या? ये सारे, और ये है कैनल्स। हाँ जी, हो सकता है, बिल्कुल सही। नो रिवर्स आर लेक्स। अब नो रिवर्स आर लेक्स आपको अभी नहीं दिख रहा, फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये आपका नहीं है। सम ओशियंस आर देयर विच आर रिवर, पॉन्ड एंड कैनाल एट द सेम टाइम। हाँ जी, कुछ ओशियन ऐसा है जो रिवर्स भी है, पॉन्ड भी है, कैनाल्स भी है सेम टाइम पे। हो सकता है, बिल्कुल सही। ऑल लेक्स आर पॉन्ड्स, नहीं है, इसकी आपको श्योरिटी या पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि अपना ऑप्शन आ गया बी, ए एंड सी ओनली। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नॉन वर्बल सीरीज का। मुझे बताना है इसके अगला क्या आना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या आना है ये बताइए। अब देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। ये 2 सिंबल्स हैं, ये 3 सिंबल्स हैं, ये कितने सिंबल्स हैं? 4। ये 2, ये 3, ये 4। तो अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें कितने सिंबल्स होंगे? 5। जो नेक्स्ट आएगा उसमें कितने सिंबल्स होंगे? 5। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5, ये 4 वाला हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 4 वाला हो गया। तो सीधा सा आंसर था ए ऑप्शन। तो क्या आंसर आ जाना था? ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन था सिलॉजिज्म का। स्टेटमेंट बनाते हैं। सम केक्स आर बाइक्स, सम केक्स आर बाइक्स, सम बाइक्स आर हिल्स, ऑल लैपटॉप्स आर बाइक्स। तो ऑल लैपटॉप्स आर बाइक्स कहां बनेगा? बाइक्स के अंदर। अगर मैं बोलूं ऑल राम इज इन क्लास, पूरा राम कहां है? क्लास के अंदर। तो राम को कहां बनाएंगे? क्लास के अंदर। तो ऑल लैपटॉप्स आर इन बाइक, तो ये बन गया। ऑल लैपटॉप्स आर हिल्स, हाँ जी, क्या इसकी श्योरिटी है? बिल्कुल नहीं है। वही चीज आ गई, राम क्लास पास। क्या राम पास हुआ? आधे का भी श्योरिटी नहीं है, तो ऑल कैसे आ जाएगा? गलत हो गया। सम लैपटॉप्स आर केक्स, हाँ जी, लैपटॉप्स और केक्स की श्योरिटी है? बिल्कुल नहीं। वही चीज आ गई, ये राम, ये क्लास, क्लास के कुछ बच्चे पास हुए। हाँ जी, क्या राम पास हुआ? ये देखिए, ये है क्लास। मैंने क्या बोला? क्लास के कुछ बच्चे पास हुए, कुछ। मैंने राम का नाम नहीं लिया। तो वैसे ही जो लैपटॉप्स है वो इसके अंदर आ रहा है, ये नहीं कह सकते क्योंकि इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो मेरे पास तीनों गलत हो गए। हाँ जी, इसमें एक और फोर्थ स्टेटमेंट भी थी, मिस हो गई शायद। फोर्थ स्टेटमेंट भी थी, क्योंकि देखिए ऑप्शंस में आ रही है अपने पास फोर्थ। अब इस केस में अपने चारों गलत हो रहे थे, फोर्थ स्टेटमेंट नहीं दिख रही, फोर्थ स्टेटमेंट चारों गलत हो गए। अब चारों गलत हो गए तो इसमें आंसर आ रहा था ईदर 2 और 4। अब फोर्थ स्टेटमेंट आपकी ये वाली है, फोर्थ यही है, तो थर्ड वाली मिस हुई है या सेकंड मिस हुई है? अब देखिए सेकंड और फोर्थ में ईदर पेयर। अब ईदर पेयर कब बनता है? जब मेरे कंक्लूजन 2 से ज्यादा गलत हो। अब मेरे कंक्लूजन कितने गलत आ रहे हैं? चारों के चारों। अभी यहां पर एक मिसिंग है, चारों के चारों गलत है। अब इनका सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखिए सेम आ रहा है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों में क्या बनेगा? आइदर पेयर। अभी लैपटॉप्स और केक का मुझे नहीं पता, पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मैं बोलूं राम इज पास, गलत। राम इज नॉट पास, गलत। क्या हम इन दोनों को इकट्ठा गलत कर सकते हैं? नहीं, दोनों में से एक चीज तो होगी, या तो राम पास होगा या नहीं होगा, या राम पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, दोनों इकट्ठे गलत नहीं हो सकते, एक चीज तो होगी, या तो पास होगा या फेल होगा। ऐसे ही लैपटॉप्स इसके अंदर होंगे या नहीं होंगे, तो इन दोनों में आइदर पेयर बन जाएगा।
तो इसमें आंसर आ गया ईदर 2 और 4th, बी ऑप्शन। हाँ जी, इसमें एक थर्ड स्टेटमेंट मिसिंग है, थर्ड कंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। आपको एक स्टेटमेंट दिया है, उससे क्या चीज कंक्लूड हो रही है ये देखिए। अब ये आपका आ गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। द राइज इन इन्फ्लेशन इज लाइकली टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले बैंक लोन महंगे हो गए हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं बैंक लोन के। तो इससे क्या होगा? देयर विल बी डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ बोरोअर्स। बिल्कुल सही, ठीक है। अभी आप थोड़े महीने पहले ही आपके क्या हुआ है, बैंक रेट के इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, बैंक लोन के। होम लोन लिया हुआ है जैसे मैंने, तो मेरा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होगा? डिक्लाइन हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। देयर विल बी मोर डिपॉजिट्स इन बैंक। जब इन्फ्लेशन बढ़ गई है तो खर्चे, इन्फ्लेशन क्या होता है कि महंगी हो गई हैं सारी चीजें, तो आपके पास पैसे बचेंगे कहाँ सेविंग्स के लिए? तो ये आप कंक्लूड नहीं कह सकते। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल फॉल। हाँ जी, अगर ये इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आता तो ये ठीक था, पर अभी ये रीजनिंग के सेक्शन में आया तो ये भी गलत होगा। तो आंसर आ जाएगा ओनली 1 फॉलोज, क्योंकि अपना 1 और 3rd फॉलोज बनता है, पर 3rd अपने पास है नहीं। तो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फर्स्ट सही है। अगर ये इकोनॉमिक स्टूडेंट होता, इकोनॉमिक्स से सेक्शन में आता, तो 1st और 3rd बिल्कुल सही है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ गया ब्लड रिलेशनशिप का। क्वेश्चन है माला इज सिस्टर ऑफ हरीश। माला क्या है? सिस्टर है हरीश की। हाँ जी, सिस्टर के लिए हम क्या बनाते हैं? सेम जनरेशन। बहन हो गई तो फीमेल, लड़का होगा तो मेल। हरीश की 2 बेटियां हैं, रीमा एंड सीमा। हरीश की 2 बेटियां हैं, रीमा एंड सीमा। रीमा इज मैरिड टू सतीश। रीमा की शादी किसके साथ हुई? सतीश के साथ, तो ये बना दिया उसका हस्बैंड। रेखा इज मदर ऑफ सतीश। रेखा कौन है? सतीश की माँ है, तो ये बना दी। अब मेरे पास ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो इस डायग्राम को देखते हुए बतानी है कौन सी सही है। पहली, रीमा इज नीस ऑफ रेखा। क्या रीमा नीस है रेखा की? नहीं, रीमा तो डॉटर इन लॉ है रेखा की, तो पहला गलत। रेखा इज मदर इन लॉ ऑफ सीमा। रेखा सीमा की मदर इन लॉ है? नहीं, रेखा किसकी मदर इन लॉ है? रीमा की। माला इज सिस्टर ऑफ रेखा। माला सिस्टर है रेखा की? नहीं, ये तो क्या है? समधन, तो माला सिस्टर है, ये भी गलत। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दी 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तीनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है। क्वेश्चन में कह रहा है 4 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ABCD, ये अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं 4 कॉर्नर्स पे बिल्डिंग के। आफ्टर सम टाइम A एंड C स्वैप देयर प्लेसेस। मैं यहां पे बना लेती हूं। कुछ टाइम बाद A और C ने क्या किया? अपनी प्लेसेस स्वैप कर ली। तो इधर आ गया C, इधर आ गया A। अब इसको कट कर देते हैं क्योंकि उन्होंने स्वैप कर ली, तो ये पोजीशन आ गई। देन B एंड D मूव डायगनली टू ऑपोजिट कॉर्नर्स। B और D ने क्या किया? डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स पे मूव किया। अब B डायगनली ऑपोजिट, इधर आया B, D इधर आ गया, ठीक है। ये मत सोचना कि C और A उसकी जगह पे आ जाएंगे, नहीं, C और A वही है, B और D ने डायगनली टर्न लिया। Then B and D each move one side clockwise and anti-clockwise respectively। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जो B है उसने क्या लिया? एक साइड क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो एक साइड क्लॉकवाइज, तो यहां आ गया B। अब ये D मैं कट कर रही हूं क्योंकि ये D ऊपर चला गया। ये B भी मैं कट कर रही हूं क्योंकि ये भी ऊपर चला गया था, अब नीचे आ गया। अब उसने क्या किया? D ने एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज, अब देखिए क्लॉक ऐसे चलती है इस तरह से, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, तो D ने एंटी क्लॉकवाइज एक टर्न, तो एक इधर आ गया D, तो ये आ गया D। अब ये D और B डिलीट कर दिए क्योंकि यहां आ गए D और B। D एंड A देन मूव 2 साइड्स एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रिस्पेक्टिवली। अब D को मुझे मूव करना है 2 साइड्स एंटी क्लॉकवाइज। अब ये रहा D, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे को, तो एक साइड 2 साइड, यहां आ गया D, यह आ गया नया D, तो ये D कट कर दिया। अब A को मुझे मूव करना है क्लॉकवाइज। A को मुझे कैसे मूव करना है? क्लॉकवाइज 2 साइड्स। अब A को क्लॉकवाइज किया, एक एक, A इधर आ गया, तो A आ गया इधर। अब अगर हम फाइनल डायग्राम देखें तो ये A कट गया, C D B A, C D B A।
अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ सी। अब सी यहां पर है तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। डायगनली ऑपोजिट टू डी, क्या सी डी के ऑपोजिट आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या सी बी के डायगनली ऑपोजिट आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये रहा सी और ये है बी, तो किसके ऑपोजिट आ रहा है? डायगनली ऑपोजिट बी। तो क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी था। नॉन वर्बल सीरीज तो आपकी बहुत ही इजी आई है। ये देखिए 1 से 3 हो गए तो +2, 3 से 5 हो गए +2, 5 से कितने हो जाएंगे? 7। तो मेरा आंसर वो आएगा जिसमें 7 इमेजेस होंगी। इसमें है 6, 3 3 6 2 8, 3 2 5 2 7, बिल्कुल सही। इसमें आ गई 9, तो क्या आंसर आ गया? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सिटिंग अरेंजमेंट का। 6 फ्रेंड्स है, रोहित, रचित, रिंकू, राज, रजत एंड ऋषु। ये रो में बैठे हैं डिफरेंट पोजीशंस पे, सेम ऑर्डर पे नहीं है। तो अब ये 6 फ्रेंड्स को बिठाना है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जब आपको इनकी डायरेक्शन ना बताई जाए तो आप इसको बाय डिफॉल्ट क्या ले लेंगे? फेसिंग नॉर्थ। तो मैंने इनको फेसिंग नॉर्थ बिठा लिया, 6 के 6 बंदों को। क्या बोला है मुझे? रोहित इज सिटिंग एट द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। रोहित कहां पर है? फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। रजत इज सिटिंग एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम राइट, 1 2 3। तो ये आ गया रजत। फिर मुझे क्या बोला? ओनली 2 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन राज एंड रिंकू। तो मैं इसको रफ में लिख लेती हूँ। राज और रिंकू के बीच में 2 जने हैं। अब आगे पीछे भी हो सकता है, ये रिंकू और ये राज भी हो सकता है। आगे उसने क्या कहा? राज इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रोहित। तो राज रोहित का इमीडिएट नेबर है, तो यहां आएगा, यहां तो आ नहीं सकता। अब राज और रिंकू में 2 का गैप, तो ये आ गया रिंकू। अब मेरे पास ये 2 जगह बच गई। ऋषु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रजत। तो ऋषु ने यहां नहीं आना, तो ऋषु आ जाएगा यहां, क्योंकि उसने बोल दिया ऋषु इमीडिएट नेबर नहीं है रजत का। तो ऋषु वहां आ गया, जो एक बच गया वो यहां आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? रंचित, सॉरी रचित। चलिए आंसर्स देखते हैं। हु इज सिटिंग एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा है? राज। तो क्या आंसर आ गया? बी ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना इजी है। 6 बंदे हैं, नाम वही हैं, ये एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, इनको अलग अलग कार्स पसंद हैं और इनकी अलग अलग सैलरीज है। ठीक है, बंदे हैं, सैलरीज हैं। तो चलिए बंदों के नाम से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पजल है। राज, रोहित, रंचित, सॉरी रचित, मैं हमेशा रंचित बोल रही हूं इसको। रजत, ऋषु, रिंकू, ये आ गए अपने 6 बंदे। इनको कार्स पसंद है और इनके आगे क्या दी हुई है? सैलरीज। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। सैलरीज हमारे पास है 1000, 2000, 2500, 4000। रजत गेट्स अ सैलरी ऑफ 2500। रजत 2500 की सैलरी ले रहा है और उसकी फेवरेट कार क्या है? यू। द वन हु लाइक्स क्यू गेट्स अ सैलरी ऑफ 3000। तो रफ में लिख लेते हैं, जिसको क्यू कार पसंद है उसकी सैलरी कितनी है? 3000। रचित को पी कार पसंद है एंड गेट्स अ सैलरी ऑफ 3500। द वन हु गेट्स अ सैलरी ऑफ 1000 डज नॉट लाइक कार आर और एस। जिसको 1000, जिसकी सैलरी क्या है? 1000 है, उसको वो आर और एस कार नहीं पसंद। रिंकू डज नॉट लाइक कार क्यू और एस। रिंकू को कार क्यू और एस नहीं पसंद, but gets a salary of 2000. Rishu gets a salary of 4000 and does not like car R. रोहित does not get a salary of 1000. तो रोहित को 1000 सैलरी नहीं मिल रही, तो 1000 एक ही बच गया। फिर ये राज। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 3000, ये आ गया क्यू। ठीक है, ये आ गया 3000, क्योंकि 1000 यहां नहीं आना, तो मेरे पास 1000 और 3000 ही रह गया। आगे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सिंपल यही क्वेश्चन पूछा है, किसको 3000 सैलरी मिल रही है? हाँ जी, 3000 किसको सैलरी मिल रही है? रोहित को। तो क्या आंसर आ जाएगा? ए ऑप्शन। पूरा बनाकर टाइम नहीं वेस्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगेन पजल का। 5 फ्रेंड्स हैं, सेपरेट फ्लोर्स पे रह रहे हैं।
तो देखिए जब फ्लोर वाइज क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे फ्लोर वाइज बनाना है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट फ्लोर इज नंबर्ड, ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 दिया है, फर्स्ट फ्लोर को 2 दिया है। आगे लिखा है एस लिव्स इमीडिएटली अबव पी, एस का रह रहा है पी के इमीडिएटली अबव, पी के इमीडिएटली अबव। ओनली 2 फ्रेंड्स लिव बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में कितने जने हैं, 2, या टी और एस के बीच में 2 जने हैं। पी लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, तो पी के ऊपर आ गया एस, एस और टी में कितने आने थे, 2 आने थे, ये आ गया। Q does not live on an odd numbered floor, तो Q थर्ड पे नहीं आएगा, यहां आ जाएगा क्योंकि Q ऑड नंबर्ड फ्लोर पे नहीं है। अब मेरे पास यहाँ क्या रह गया, R रह गया, ये आ गया। R कौन सी फ्लोर पे रह रहा है, तो R कौन सी फ्लोर पे रह रहा है, थर्ड फ्लोर पे। हाँ जी, बहुत ही इजी पजल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ट्राइंगल्स का। इस फिगर में मुझे ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, तो इस फिगर में मुझे ट्राइंगल्स काउंट करने थे। अब देखिए इसका आंसर आना है 6। ये है पहला ट्राइंगल, ये है दूसरा ट्राइंगल, ये है तीसरा ट्राइंगल, ये है फोर्थ ट्राइंगल, ये है आपका फिफ्थ ट्राइंगल, ये वाला, ये आपका फिफ्थ ट्राइंगल, और एक हमारा ये बड़े वाला 6 ट्राइंगल। तो मेरे पास इस फिगर में कितने ट्राइंगल शो हो रहे हैं, 6 ट्राइंगल्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अपने पास सिटिंग या पजल का क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंट पोजीशंस ऑफ रो में है, तो मतलब सिटिंग का क्वेश्चन है। आगे इनकी सैलरी भी दी हुई है। तो 6 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे इनकी क्या दी हुई है, सैलरी भी दी हुई है। द फ्रेंड हु गेट्स अ सैलरी ऑफ 2000 डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, जिसकी 2000 सैलरी है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो ना इधर आएगा ना इधर आएगा। आगे उसने बोला Q सिट्स इमीडिएटली बिफोर R, Q कहां पर है, R से इमीडिएटली बिफोर, तो यानी कि ये दोनों इकट्ठे आएंगे। T सिट्स एंड गेट्स अ सैलरी ऑफ 800। अब देखिए जब एंड वर्ड आ गया तो किसकी बात हो रही है, Q की। अगर यहां लिख देता हु या विच, तो किसकी बात होनी थी, R की। जब हु या विच लिख देगा तो सेकंड पर्सन की बात हो रही है। अगर आपको एंड या बट लिखा है तो किसकी बात हो रही है, फर्स्ट की। तो Q की बात हो रही है, Q की सैलरी कितनी है, 800। T सिट्स बिटवीन U एंड S, T किसके बीच में है, U और S के। अब ये भी पॉसिबिलिटी है या ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर उसने मुझे बोल दिया Q इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, Q कहां पर है, S के सेकेंड लेफ्ट पे। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो Q कहां पर है, S का सेकेंड लेफ्ट, तो यहां तो थर्ड लेफ्ट आ गया, 1 2 3 फोर्थ लेफ्ट आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर इसको ले लें STU, तो S के सेकेंड लेफ्ट पे आ गया Q, तो ये बन सकता है अपना। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, P सिट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, P लेफ्ट एंड ऑफ द रो है, तो P आ गया। ये 5 तो मेरे पास डिसाइडेड ही थे। Q की सैलरी है 800 RSTU, ठीक है। फिर उसने मुझे क्या बोला, P लेफ्ट हैंड पे और उसकी सैलरी कितनी है, 1000, तो ये आ गया 1000। T को 1500 मिल रहे हैं, ये आ गया 1500। R को ना ही 2000 मिल रहा है ना ही 1800। अब यहां पर 2000 भी नहीं आना, 1800 भी नहीं आना। अब देखो 2000 इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, तो इधर ही आएगा, सिर्फ यही जगह बच गई 2000 की, ये आ गई। आगे उसने बोल दिया यहाँ 1800 भी नहीं आने, तो यहाँ 1800 भी नहीं आने, तो यहाँ आ गए 1800, यहाँ 1800 भी नहीं आने, तो यहाँ आ गए 1800। अब यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, 500। तो R की सैलरी कितनी है, 500। अब मुझसे R की सैलरी ना पूछकर किसकी सैलरी पूछी है, U की। तो U को कितनी सैलरी मिल रही है, हाँ जी, U को कितनी सैलरी मिल रही है, 1800। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फ्लोर वाइज है और साथ में सब्जेक्ट्स भी दे दिए। 5 बंदे हैं, सेपरेट फ्लोर्स पे रह रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये फ्लोर्स भी आ गए, सब्जेक्ट्स भी आ गए, बंदों के नाम भी आ गए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में। सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। द वन हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर लाइक्स मैथ, जो सेकंड फ्लोर पे रहता है उसको मैथ्स पसंद है। आर लाइक साइंस एंड ही लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, आर को साइंस पसंद है और कौन सी फ्लोर पे रह रहा है, थर्ड फ्लोर पे, ये आ गया। द वन हु लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, उसको इंग्लिश पसंद है, तो ये लोअर मोस्ट है तो इंग्लिश पसंद है। P lives on the fifth floor, S lives on the floor immediately above T, S कहाँ रह रहा है, immediately above T, T से ऊपर। अब मुझे पता है S और T ने इकट्ठे आना है, तो यहाँ पर एक जगह है, तो ये आ गए S और T, S और T कहाँ पे आ गए, ये आ गए।
अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन यही है, सेकंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, सेकंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, एस पूरा बनाने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना। सेकंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, एस रह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजम्पशन का है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एजम्पशन का। एजम्पशन में क्या था, छुपी हुई बात। क्वेश्चन में कह रहा है टू सेव द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमें कंप्लीट बैन कर देना चाहिए माइनिंग को, शुड बी इम्पोज्ड ऑन द होल कंट्री। हमें ये वो कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। पहला है माइनिंग डज लीगली, जो माइनर लीगली करेंगे वो कोई हार्म नहीं करेगी, बिल्कुल गलत। माइनिंग इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट डैमेज, माइनिंग एक वन ऑफ द फैक्टर है जो डैमेज कर रहा है इन्वायरमेंट को, तो बिल्कुल सही, क्या आंसर आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, नेक्स्ट फिगर बतानी है। अब देखिए मेरे पास ये फिगर 2 बारी आई, ये फिगर 3 बारी आई, ये फिगर 1 2 3 4 बारी आई, तो अब जो मेरा आंसर होगा उसमें क्या होगी, फिगर 5 बारी होगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा बी। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये हेक्सागन 5 बारी बन रहे हैं, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए इससे अगला क्या होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे नॉन वर्बल के। अब इसमें देखिए आप एक एक चीज को पॉइंट कर लीजिए। अब मैंने जैसे इस ट्राइंगल को पकड़ा, अब ट्राइंगल यहां था, अगली फिगर में फर्स्ट प्लेस पे चला गया, अगली फिगर पे सेकंड, पहले फोर्थ पे था, फोर्थ से किस पे आया, फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, फिर किस पे आया, ट्राइंगल थर्ड पे, तो अब कौन सी प्लेस पे आएगा, फोर्थ प्लेस पे। तो फोर्थ प्लेस पे ट्राइंगल इसमें और इसमें आ रहा है, फोर्थ प्लेस पे ट्राइंगल सी या डी में आ रहा है, ठीक है। आपने किसी भी चीज को पकड़ लिया, मैंने ट्राइंगल को पकड़ा, ये जो ट्राइंगल है पहले फोर्थ पे था फिर फर्स्ट पे आ गया, मतलब दोबारा से आगे जा रहा है, क्लियर। अब ऐसे ही अब इसमें और इसमें एक चीज और नोटिस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये नोटिस किया, ये थर्ड में था कि स्क्वायर को ऐसे लाइंस में किया है, फिर ये थर्ड से किस में आ गया, फर्स्ट में शिफ्ट हुआ, थर्ड पे था, कहाँ पे शिफ्ट हुआ, फर्स्ट पे, देखो फर्स्ट में, ये फिर से थर्ड पे आ गया, ये जो आपका ऐसे लाइंस आ रही हैं बीच में, ठीक है, तो ये थर्ड से किस में शिफ्ट हो गया, फिर से फर्स्ट में हो गया। अब ये वाली चीज कहाँ चाहिए, थर्ड में चाहिए, तो थर्ड में चाहिए, कौन सी ऑप्शन आ गई, डी में, यहां पर ए में आ रही है, तो क्या आंसर आ जाएगा, डी। दोबारा देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल को नोटिस किया, ट्राइंगल फोर्थ में था, तो फिर कहां पे आया, फर्स्ट पे आया सेकंड फिगर में, ठीक है। नॉन वर्बल सीरीज का मतलब क्या है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, अगली बताओ, तो मुझे इसमें देखना है क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वही चीज देखनी है। तो ये ट्राइंगल इधर से फर्स्ट में आया, फिर सेकंड में आया, फिर थर्ड में आया, तो अब कहाँ आएगा, फोर्थ में, तो ये दोनों आ गए। फिर मैंने ये नोटिस कर लिया, ये जो आपके पास कोई भी फिगर है उसके बीच में जो लाइंस है, ये थर्ड में थी, फिर फर्स्ट में आ गई, और कहीं नहीं है, फिर उसके बाद आपके पास थर्ड में थी, फिर फर्स्ट में आ गई, अब कहाँ आएगी, थर्ड में, तो क्या आंसर आ गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो रहा है, एक एक आगे घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, और नई चीज ऐड हो रही है। अब देखिए ये स्टार इधर से इधर शिफ्ट हुआ, स्टार इधर से इधर शिफ्ट हुआ, और जो ये था ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, और ये नई चीज ऐड होगी। फिर स्टार इधर से इधर शिफ्ट हुआ, एरो इधर, फिर ऐसे आ गया, फिर स्टार शिफ्ट हुआ, अब स्टार इधर से इधर शिफ्ट होगा, मतलब स्टार कॉर्नर पे आएगा, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गई, स्टार ये होगा या ये, ठीक है, इधर आएगा। अब इसके साथ एरो था, क्योंकि जब मैं इसको पीछे धकेल रही हूं, पीछे धक्का मार रही हूं, तो ये एरो आएगा, तो ये वाली चीज आनी है इधर, ये तो नहीं आएगी, तो क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन। हाँ जी, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे नेक्स्ट क्या आना है, इससे नेक्स्ट क्या आना है ये देखना है। अब ए से बी में देखिए, ए से बी में क्या हो रहा है, ये चीज हट रही है, ये चीज हट रही है, फिर बी से सी में क्या हो रहा है, ये आगे वाली हट रही है, मतलब एक एक करके हटा रहा है। फिर अब इससे क्या हो रहा है, ये पूरी लाइन हट गई, अब इससे अगला क्या होगा, ये चीज हटेगी, ठीक है, ये चीज हटेगी, क्योंकि पहले राइट वाली चीज हटा रहा है, फिर लेफ्ट वाली, पहले राइट हटाई, फिर लेफ्ट, फिर ये लाइन हटाई, तो अब ये राइट वाली हटाएगा, तो जब ये राइट वाली हटा देगा तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। देखिए राइट वाली सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो क्या आंसर आ गया, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिसीजन मेकिंग का, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मंदर इज गोइंग टू बाय अ लैपटॉप, मंदर एक लैपटॉप खरीदना चाहता है।
फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ लैपटॉप गिवन बाय हिज फादर। उसके पापा ने उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं लैपटॉप खरीदने के लिए? जब भी कोई महंगी चीज खरीदनी है कहाँ जाते हैं हम? पापा के पास जाते हैं, है ना। उसके पापा ने कहा कि लैपटॉप 40,000 से कम होना चाहिए, जो रैम है वो इक्वल या मोर देन 10 GB। रैम क्या होनी चाहिए? 10 GB से कम या 10 GB से ज्यादा या इक्वल। i3 प्रोसेसर होना चाहिए या अबव। अगर वो सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है, ए नहीं कर रहा, ए मतलब उसकी महंगा है, लैपटॉप 40,000 से ज्यादा है, तो किसकी परमिशन लेनी है? डैड की। पैसे तो डैड नहीं देने हैं, ठीक है। अगले में क्या कह रहा है कि अगर वो सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है पर बी नहीं कर रहा, बी क्या है कि उसकी रैम 10 GB से कम है, ठीक है, तो उसने कहां से परमिशन लेनी है? मम्मी की परमिशन। तो उसने मम्मी की परमिशन लेनी है, ठीक है। अगर उसकी जीबी 8 GB से ज्यादा है, 10 GB से कम है, 8 GB से ज्यादा है, 10 GB से कम है, तो कहां से परमिशन लेगा? मम्मी की। चलिए अब वो गया लेने। न्यूकॉम एक नया लैपटॉप आया मार्केट में, 38,000 पापा के बजट में आ गया, पर उसकी रैम 9 GB की है। हाँ जी, पापा ने तो क्या कहा था? 10 GB से इक्वल या 10 GB से ज्यादा वाली लेनी है। अब ये 9 GB की रैम है, तो जीबी रैम के लिए उसको किससे परमिशन लेनी है? मम्मी से, ठीक है। i3 प्रोसेसर है, बिल्कुल सही। तो उसको कहां से परमिशन लेनी पड़ेगी? डी, अपनी मम्मी से। तो आंसर आएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डे द ट्रिपलेट्स वर बोर्न टू मोती। एक दिन मोती ने 3 बच्चों को जन्म दिया। द फीमेल डॉग, मोती कौन है? फीमेल डॉग। ए वेज मोर देन बी, ए का वेट बी से ज्यादा है, पहली कंडीशन। बी वेज लेस देन सी, बी का वेट सी से कम है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है आपने सेम डायरेक्शन में साइन रखना है। बी का वेट कम है सी से, अगर बी का वेट कम है सी से तो किसका वेट ज्यादा हो गया? सी का वेट ज्यादा हो गया, तो सी आगे बी पीछे। ऑफ द 3 पपीज, 3 पपीज में से सी वेज द मोस्ट। थर्ड कंक्लूजन है सी वेज द मोस्ट। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ द 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उसने कहा कि पहली 2 स्टेटमेंट से क्या थर्ड स्टेटमेंट्स पता चल रही है? अब पहली 2 स्टेटमेंट्स है ये, क्या इससे थर्ड स्टेटमेंट कंक्लूड हो रही है? अब देखिए मुझे क्या पता चल रहा है, ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है बी से, मतलब ए हैवी है बी से, सी हैवी है बी से। बी तो पीछे आ गया ए और सी से, पर ए और सी में से कौन हैवीएस्ट है ये नहीं पता चला। तो क्या मेरी तीसरी कंक्लूड हो रही है? नहीं हो रही। तो इसे क्या बोल देंगे? अनसर्टेन। फॉल्स नहीं करेंगे, अनसर्टेन, पक्का नहीं है, अनसर्टेन है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ए भी हैवी हो सकता है और सी भी हैवी हो सकता है, तो अगर सी हैवीएस्ट है तो ठीक, नहीं है तो पता नहीं। तो क्या आ जाएगा? सी इज अनसर्टेन। तो थर्ड कंक्लूजन हमारा क्या है? अनसर्टेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। हाँ जी, 50th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिलेक्शन क्राइटेरिया है कैंडिडेट का, रीजनल सेल्स मैनेजर सिलेक्ट करना उसने। रीजनल सेल्स मैनेजर ग्रेजुएट होना चाहिए 70% मार्क्स से, कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मस्ट हैव डन MBA फ्रॉम एनी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसने बोला MBA करी होनी चाहिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से इंडिया के। एटलीस्ट 2 साल का सेल्स डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा तो उसके पास एडिशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स का, मार्केटिंग का और सेल्स का, ठीक है। अगर वो बी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, मतलब उसके पास MBA नहीं है, तो उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स मैनेजर में। अगर है तो HR VP को रेफर कर दो। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है? सुमित ने अप्लाई किया रीजनल सेल्स मैनेजर के लिए, उसने BSc कंप्लीट करी, ठीक है, पहली कंडीशन पूरी। टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे एटलीस्ट 2 साल का चाहिए, 2 तो चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये भी ठीक, 3 साल का एक्सपीरियंस है। ही कंप्लीटेड हिज MBA विद 78% ऑफ द स्कोर। अब देखिए उसने मुझे बोला था कि उसने MBA का स्कोर तो पूछा ही नहीं, उसने क्या कहा था कि जो MBA होनी चाहिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। तो क्या यहाँ लिखा कि उसका इंस्टीट्यूट कौन सा है? नहीं लिखा, तो उसने आपकी बी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। अगर बी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा तो ये कंडीशन देखते हैं, क्या उसको 4 साल का एक्सपीरियंस है? नहीं। उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है? 3 साल का। 4 इयर्स या मोर? नहीं है। तो क्या आंसर आएगा? ही विल नॉट बी सिलेक्टेड। वो सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि MBA होनी चाहिए थी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम ही नहीं बताया,
ठीक है, तो आंसर आ गया बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना रीजनिंग का, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सिलेक्शन क्राइटेरिया एक स्टूडेंट का, अगर उसने एडमिशन लेनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मस्ट हैव कंप्लीटेड हाई स्कूल विद एटलीस्ट 9.0 CGPA। कितने साल का होना चाहिए? 17 साल 8 महीने का। कितना स्कोर होना चाहिए? 85% इन द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर वो पहली कंडीशन पूरी नहीं कर रहा पर उसका स्कोर मतलब जो भी है उसका 7.5 CGPA है हाई स्कूल में, तो कहाँ एडमिशन, किससे बात कर दो? ऑफिसर को भेज दो केस। अगर बी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, एज पूरी नहीं कर रहा, तो कहाँ भेजना है? 90% ऑफ यूनिवर्सिटी। उसने एंट्रेंस में कितने नंबर दिया? 90%। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेज दो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऋषभ हैज पास्ड हाई स्कूल विद 8.2 CGPA। 8.2, अब 9 से कम है तो पहली कंडीशन तो खत्म होगी। अब एक्सेप्शन क्या थी कि उसके 7.5 हैं। एडमिशन ऑफिसर के पास जा सकता है, जा सकता है। आगे देखते हैं। ही हैज स्कोर्ड 75% ऑफ द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट में कितने चाहिए? 85%, पर उसके कितने आ रहे हैं? 75। तो क्या सी की कोई कंडीशन है? नहीं है। बॉर्न, अब देखिए एज का तो मुझे देखना ही नहीं क्योंकि वो सी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, और सी कंडीशन अगर पूरी नहीं कर रहा तो आंसर क्या आएगा? ही विल नॉट बी सिलेक्टेड। तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। हाँ जी, ये थे आपके डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग। हाँ जी, अब आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। कुछ आंसर्स शायद मेरे भी मैच ना करें आंसर की के साथ, तो टेंशन मत लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अपने नंबर्स कट ऑफ चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।